नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा देश कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया है। दोस्तों, कोरोना के जो मेन लक्षण हैं उसमें सांस लेने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, छाती की परेशानी हो रही है, छाती में दर्द की शिकायत की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आज इसी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं वाराणसी के छाती एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राशिद परवीन जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू हमको बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का जो लक्षण है बार बार उसके में चेंजेस आ रहा है, बहुत अंतर हो रहा है। पहले कुछ और प्रॉब्लम होती थी, बाद में कुछ और प्रॉब्लम हो रही है सेकंड फेज़ में। तो अभी का जो सेकंड फेज़ है उसमें बहुत ज़्यादा लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसके लक्षण क्या क्या हैं? एक्चुअली जो वायरस होते हैं वो टाइम के साथ अपने को म्यूटेट करते हैं, मतलब उसमें जेनेटिक चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो उनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। इस बार है कि जो लंग्स का इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पहले जो था ये बूढ़े में ज़्यादा था, जबकि इस बार ऑलमोस्ट सभी एज को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि सभी एज को ये इफेक्ट कर रहा है, इस बार खास तौर में हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी इसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और यंग एज के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, जो बच्चे उनमें लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बच्चों में जो है मुख्यतः लक्षण फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, और बहुत तेज़ी से सांस का फूलना होता है बच्चों में। इसके अलावा भी कोई और लक्षण है? हाँ, इस बार जो नए लक्षण ये देखने में आ रहा है कि शुरुआती में जो मिडिल एज पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट में शुरू में डायरिया हुआ है, उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी जो सांस की लक्षण होते हैं वो हुआ है। सांस फूलना, हाँ, जैसे तकलीफ होना, सांस फूलना, होना। इवन पहले जो है कि खून नहीं आता है, इस बार खांसी के साथ खून भी आ रहे हैं। तो ये बहुत, हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है कि जब अगर खून आ रहा है मतलब कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेल्योर में है, मतलब सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या सावधानी बरते इस समय? इस समय सावधानी है वही जैसे 1 साल पहले बताया जाता है, वो सावधानी तो बरतना ही है कि आप अच्छे से मास्क लगाएं, जब ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर ही पे रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करें। यही सावधानी आपको बरतनी है, और वैक्सीनेशन कराएं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की अगर जैसे आपने भी जिक्र किया, तो वैक्सीन को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यंग एज जो 45 प्लस के लोगों को अभी लग रहा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे, तो क्या ये सत्य है या भ्रांति है? नहीं, ऐसी कोई, इंडिया में बहुत करोड़ों लोगों को अभी वैक्सीनें दे दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। और कोई भी वैक्सीन हो, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इतने नहीं साइड इफ़ेक्ट हैं कि वैक्सीन को रोक दिया जाए। वैक्सीन लगने के बाद क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन आप लें, थोड़े बहुत फीवर आना, कफ, कभी कभी खांसी भी आ जाते हैं, और कभी कभी सांस भी फूल सकती है, यही सब परेशानियां होती हैं। वीकनेस हो सकता है, लेकिन ये किसी भी वैक्सीन लेंगी ये परेशानी हो सकती है। तो वैक्सीन लेने के बाद जो थोड़े मोड़े सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार आना, बॉडी पेन होना, ये सब आम बात है। इसको लेके लोगों में डर ना हो, भ्रांति जो है कि हम वैक्सीन लेंगे तो हमें और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भ्रांति को दूर करना है हमें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी वैक्सीन लगने के बाद। ऐसी अगर कोई दिक्कत आती है, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, अपने पर्सनल फिजिशियन से मिलें, फैमिली फिजिशियन से मिलें, अदरवाइज़ कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि छाती में और लंग्स में जो प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 के चलते, तो किस तरह से सावधानी बरतें सारे एज के लोग, जो बच्चे हैं या यंग एज के या बुज़ुर्ग हैं? बुज़ुर्गों में ज़्यादातर ये इसकी दिक्कत हो रही है, तो किस तरह की सावधानी बरतें, ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं हमारे? बुज़ुर्ग से आप काफ़ी दूरी बरतें, मास्क लगाएं, ठीक है, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और वैक्सीनेशन कराएं अपने बुज़ुर्गों को। खान पान को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि खांसी की प्रॉब्लम होती है तो लोग बहुत सी चीज़ अवॉइड करते हैं, सांस लेने की अगर तकलीफ है तो बहुत चीज़ खान पान में अवॉइड कर लेते हैं, जैसे खट्टी चीज़ नहीं खाना है, लेकिन कोविड में हमें विटामिन सी ज़्यादा लेना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए? खान पान हेल्दी डाइट होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, चिल्ड चीज़, जंक फूड, फ्रीज से रखी हुई चीज़, कई दिनों की रखी हुई चीज़ें फ्रीज में स्टोर की रहती हैं, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए।
जो मौसमी फल है, सब्जियां हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, और उसको चिल्ड ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि जो एलर्जिक पेशेंट हैं, बहुत चीज़ें ठंड फूड लेने से उनमें कभी कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो भी चीज़ खाएं वो नॉर्मल करके खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो, नॉर्मल कंडीशन में जो भी चीज़ें उसको हम सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत से लोग काढ़ा और गर्म चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम काढ़ा पिएंगे, गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमें कोविड नहीं होगा और हमें और परेशानियाँ नहीं होंगी। तो लेकिन इससे ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर हम गर्म चीज़ ले रहे हैं तो छाती की या लंग्स की कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा सेवन करने से। देखिए, गर्म पानी है यूजुअली, ये पहले से भी लोग लेते हैं। एक्चुअली ये बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल को बॉडी से हटाता है, ठीक है, तो फ़ायदेमंद है। लेकिन हर चीज़ें गर्म लेने से बहुत सारे दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, ये सब बीमारियां में हो जाती हैं। तो आप नॉर्मल खाना लें, हेल्दी खाना लें, इसी पे आपको फोकस करना है। डॉक्टर साहब, आम जन से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो छाती और श्वास के जो परेशानियां उससे बचे रहें और कोविड-19 से भी बचे रहें? देखिए, ये बीमारी ऐसी है, बहुत इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अगर कोई भी सिम्टम आए तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। मैंने जितना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने पेशेंट हमारे पास आए पहली बार आए, ऑलमोस्ट मोर देन 90% पेशेंट की बच गए, कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोगों ने घर पे रख के इलाज किया, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, हर जगह हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए हैं। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, घर पे न रहें और अपनी थेरेपी न करें। तो इस कोविड-19 से अगर हमें बचना है तो बस सावधानी ही रखनी है, और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है और हमेशा दूरी बना के रखना है, चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर रहें। एक जो 2 गज की दूरी कही गई है तो उसको मेंटेन करेंगे तो हम इन सभी बीमारियों से, परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।